आज का क्वेश्चन है क्लास 7 मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन देख लेते हैं। पंकज सेज 2 साइकिल्स फॉर 2376 2376 रुपए ईच। ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 10%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि पंकज जो है दो साइकिल बेचता है, दोनों को 2376 रुपये बेचता है। दोनों का दाम जो है 2376 रुपये है और उसी में बेचता है। और लेकिन एक साइकिल पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पे 10% का लॉस होता है। एंड वो कह रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। इसमें एक वर्ड है ऑल टुगेदर, ठीक है, वो ऑल टुगेदर ही कह रहा है कि साथ साथ आप बताइए कि क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, SP दिया है और SP दोनों के लिए SP1 इज इक्वल टू SP2 दोनों है 2376। ये SP का मतलब है सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज है वो है 10% और लॉस परसेंटेज भी है वो 10%। ठीक है, -10 या जो भी कह लो आप, ठीक है, 10% है। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, CP1 निकालेंगे, मतलब पहला कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको हम इसमें रख देंगे तो 100/100 प्लस 10 इंटू 2376 मिला क्या हमको 100/110 इंटू 2376। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, मिला 2376 0/11। ठीक है, इसको 11 की टेबल से काट लेते हैं। 11 2 ज़ा 22 1 गया, 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 66 और 0 2160 आया, 2160। ये हुआ पहला CP। दूसरा CP2 क्या हुआ, उसमें है लॉस। तो उसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। लॉस परसेंट कितना है, वो भी 10 ही है, तो 100 में से 10 गया, बचा 90 इंटू 2376। इससे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2376 0/9। ठीक है, 18 5 11 18 27 28 29 36 2640 2640 CP2 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको दोनों ही मिला के निकालना है, कि दोनों ही मिला के बताना है कि क्या गेन परसेंटेज होगा या लॉस परसेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों SP को जोड़ देंगे, जो कि होगा 2376 प्लस 2376 दोनों को जोड़ लेंगे। 5 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7 और ये 4752 और CP को जोड़ लेंगे तो CP1 प्लस CP2 क्या होगा 2160 प्लस 2640। दोनों को मिला के करना होगा 6 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 और 1 7 और 2 2 4 4800 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब हम पहले तो ये देखेंगे कि लॉस हो रहा है कि गेन। तो CP जो है वो ज़्यादा, बस टोटल CP आ गया 4800 रुपीज़ और SP आ गया 4752। तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस है या गेन है। तो अगर CP जो है वो बड़ा है SP से, जो कि है, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉस। और लॉस कितना होगा 4800 माइनस 4752। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 48 रुपीज़। ये जो लॉस है वो कितना है 48 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 और पूरा होल परसेंट। तो लॉस कितना है 48, CP कितना है 4800 इंटू 100
ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 48 1 जा 48 ये हो गया। तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया 1%। यही आंसर है, लॉस परसेंटेज ही निकालना था। बस टोटल सीपी आ गया 4800 रुपीज़ और एसपी आ गया 4752। तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस है या गेन है। तो अगर सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से जो कि है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा लॉस, और लॉस कितना होगा 4800 माइनस 4752। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 48 रुपीज़। ये जो लॉस है वो कितना है 48 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और पूरा होल %। तो लॉस कितना है 48, सीपी कितना है 4800 इंटू 100। ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 48 1 जा 48 ये हो गया। तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया 1%। यही आंसर है, लॉस परसेंटेज ही निकालना था। आज का क्वेश्चन है क्लास 7 मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन देख लेते हैं। पंकज सेज 2 साइकिल्स फॉर 2376 2376 रुपये ईच। ऑन वन he gained 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss percentage. इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि पंकज जो है 2 साइकिल बेचता है, दोनों को 2376 रुपये बेचता है। दोनों का दाम जो है 2376 रुपये है और उसी में बेचता है। और लेकिन एक साइकिल पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पे 10% का लॉस होता है। एंड वो कह रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। इसमें एक वर्ड है ऑल टुगेदर। ठीक है, वो ऑल टुगेदर ही कह रहा है कि साथ साथ आप बताइए कि क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है SP दिया है और SP दोनों के लिए SP1 इज इक्वल टू SP2 दोनों है 2376। ये SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, और गेन परसेंटेज है वो है 10% और लॉस परसेंटेज भी है वो 10%। ठीक है, -10 या जो भी कह लो आप। ठीक है, 10% है। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे CP1 निकालेंगे, मतलब पहला कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन % इंटू SP। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको हम इसमें रख देंगे। तो 100/100 प्लस 10 इंटू 2376 मिला क्या हमको 100/110 इंटू 2376। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, मिला 2376 0/11। ठीक है, इसको 11 की टेबल से काट लेते हैं। 11 2 जा 22, 1 गया, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66 और 0 2160 आया, 2160। ये हुआ पहला CP। दूसरा CP2 क्या हुआ, उसमें है लॉस। तो उसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस % इंटू SP। लॉस % कितना है, वो भी 10 ही है, तो 100 में से 10 गया, बचा 90 इंटू 2376। इससे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2376 0/9। ठीक है, 18 5 27 2640 2640 CP2 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको दोनों ही मिला के निकालना है, कि दोनों ही मिला के बताना है कि क्या गेन % होगा या लॉस % होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों SP को जोड़ देंगे, जो कि होगा 2376 प्लस 2376 दोनों को जोड़ लेंगे। 5 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7 और ये 4752 और CP को जोड़ लेंगे। तो CP
1 प्लस CP2 क्या होगा 2160 प्लस 2640, दोनों को मिला के करना होगा 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 2 2 4, 4800 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब हम पहले तो ये देखेंगे कि लॉस हो रहा है कि गेन। तो CP जो है वो ज़्यादा। 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एग्जॉस्ट फैन ₹7350 अ मैन गेन्स 4/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। मतलब एक एग्जॉस्ट फैन है, उसको 7,350 रुपये में बेचा जाता है और वो होता है उसका गेन उसकी कॉस्ट प्राइस का 1/6। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, और वो कह रहा है कि जो गेन है वो कितना है x का, यानी कॉस्ट प्राइस का 1/6। तो के 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/6। SP हमें दिया हुआ है 7350। ठीक है, तो SP का क्या होता है फॉर्मूला, SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन। SP की जगह हम रख देंगे 7350, CP की जगह x और गेन की जगह पे रख देंगे x/6। ये ऐसे ही क्वेश्चन उतरती जाएगी। 7350 इक्वल टू 6x प्लस x/6 यानी कि 7x/6। तो 7350 इज इक्वल टू 7x/6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 7350 इंटू 6 इज इक्वल टू 7x। 30 का 0 हाथ लगा 3, 19 20 21 का 1 हाथ लगा 2, 44। ठीक है, 0 इक्वल टू 7x और x इक्वल टू 44100। 7 के 7 7 5 42, 2 गया 7 की 6300 रुपीज़। ये 63 आंसर हो गया। इतना ही इसका है। x इज इक्वल टू 63 यानी कि CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 6300 रुपीज़। यही आंसर है। आज का क्वेश्चन है मैथ्स क्लास 7, बुक RS अग्रवाल, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर ₹1325 अ मैन गेन 6%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। मतलब एक आदमी ने एक कैलकुलेटर 1325 रुपये में बेचा, उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 6% का, और 12% का प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें हमको जो दिया है वो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है 1325 रुपीज़, गेन परसेंट है 6%। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें पहली वाली इक्वेशन के लिए इस SP और इस गेन परसेंटेज के लिए पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस CP। कॉस्ट प्राइस का इन फॉर्म ऑफ SP और गेन परसेंट फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट टू SP। ठीक है, 100/100 प्लस 6, ये जो 6 गेन परसेंट पे दिया हुआ है, इंटू SP 1325। ठीक है, नीचे ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 106 और इंटू 1325। अब इसको कट करेंगे। ठीक है, 1250 आएगा। कैसे, आपका 132500 ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, देन 106 से इसका भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा 106 माइनस 12 में 6 गया, 6 बचा, 2 5 उतारा है ना, 5 उतारा, 2 टाइम्स गया, 2 यहाँ से लगाया 1, 2 1 कम 2। ठीक है, हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 6 में 1 गया, 4 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 0 उतार लिया।
ठीक है, अब 5 टाइम जाएगा, ठीक है, 5 टाइम जाएगा, 530 बचेगा, 6 में से 5 गया, हो गया 5 टाइम 530, ठीक, इसलिए 1250 है, क्योंकि इधर 0 बच गया, उसको आंसर में ले लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया। अब हमें गेन परसेंट 12 पाने के लिए एसपी कितना लगाना होगा ये हम निकालेंगे। अब हमें एसपी निकालना है, और किस कॉस्ट प्राइस पे, 1250 पे। गेन क्या है, 12%। ठीक है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, 100 प्लस 12/100 इंटू 1250, ठीक है, 112 बटे 100 इंटू 1250, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 112 इंटू 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगाए, 5 एकम 5 6, 5 एकम 5, 2 का क्या, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2, हाँ 0, 6 4 10 का 0 हाथ से लगाए, 5 2 7 10 का 0 हाथ से लगाए, 4 और ये 1, ठीक है, 14,000 रुपये अपॉन 10 है अभी, लेकिन यहाँ पे इसलिए 14,000 और कैंसिल हो जाएगा, 10 में भाग ही लेना है, तो आंसर आएगा 1400 रुपये। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। इतने पे बेचने पे उसको जो है गेन होगा वो होगा 12%। 1400 रुपये में ये बेचेगा तो उसको 12% का गेन होगा।
है 14। अभी यहाँ पे फ़िलहाल 14,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 14,000 से अभी 10 में भाग ही देना है, तो आंसर आएगा 1400 रुपये। ये हो गया हमारा SP सेलिंग प्राइस। हाउ सेलिंग प्राइस, इसमें भी 1400 रुपये में ये बेचेगा तो इसको 12% का दिए होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। मैथ्स क्लास 7 बुक RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर ₹24,480 रुपीज़, अ डीलर लॉसेस 4%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। हिंदी समझ लेते हैं कि एक कंप्यूटर को बेचने के लिए 24,480 रुपये उसका दाम लगाए गए, बेचा गया उसको, और उसमें लॉस हुआ लेकिन 4% का। और वो कह रहा है कि अगर हमें 4% गेन लेना हो तो हमें कंप्यूटर कितने में बेचना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, SP दिया है वो है 24,480 रुपये, और लॉस का जो परसेंटेज है वो दिया है दैट इज़ 4%। इस वाले इक्वेशन से हम CP निकाल लेंगे पहले तो, कि हम कितना कॉस्ट प्राइस जो है हमारा होना चाहिए, तब हम उसमें अपना गेन परसेंटेज जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लॉस के फॉर्मूला और प्लस CP जिसमें आना चाहिए वो है कि CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू SP। ठीक है, 100 हो गया, 100 यहाँ पे भी हो गया, माइनस लॉस परसेंटेज था 4 इंटू SP कितना था 24480। ठीक है, 100/96 इंटू 24480। ठीक है, चाहे तो आप इसको दो के फॉर्मूले से काट, दो के टेबल से काट सकते हैं। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे आया 50। इसको 2 से काटा 24 आया, और यहाँ आया 25। इसको मैंने 6 के टेबल से काटा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, और ये 2 संख्या ले रहे हैं इसलिए 0, 6 अट्ठे 43, 0, 6 हाँ ठीक है। और 4 से काटा तो 4 1 ज़ा 4, 0 4 2 ज़रा कितना आया 1020 इंटू 25। क्या हुआ 25 का ये टेबल पढ़ लेते हैं। 0 25 दूना 50, 5 लगा दिया, और ये है 25 से कम 25। ठीक है, 25,500 रुपये ये तो निकल आया CP। CP इक्वल टू हो गया 2550। अब हमको निकालना क्या है, हमको वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिस पे हमें गेन होता है 4% का। तो हमारा जो है CP SP जिसमें कि गेन का फॉर्मूला हो, SP इज इक्वल टू 100, SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। क्या करेंगे 100 प्लस 4% का हमको प्लस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, अपॉन 100। CP कितना है 25,500 रुपीज़ आ गया। 104/100 इंटू 25500। ठीक है, 00 तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 255 इंटू 104। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 20 तो 22 का 2 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8 9 10, और ये 0 0 0 एंड 1 से किया तो 5 5 एंड 2 जोड़ लिया 0 2 5 5 1 6 और 2 6 26,520 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया टू गेन 4%। ओके।
क्वेश्चन है क्लास 7 मैथ्स बुक RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11 है। क्वेश्चन है संदीप सोल्ड टेलीविजन ऑफ ए लॉस ऑफ 8%, इफ इट हैज सोल्ड इट फॉर ₹3360 मोर ही वुड हैव गेन 6%, फॉर हाउ मच डिड संदीप बाई इट। इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि संदीप ने अगर एक टेलीविज़न 8% लॉस के साथ में बेचा और अगर वो 3,360 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो उसको जो प्रॉफिट होता वो होता 6%। ठीक है, तो वो पूछा कि कॉस्ट प्राइस कितना है, संदीप ने इसको कितने में ख़रीदा था। ठीक है, तो इसका मतलब हमको जो निकालना है वो CP निकालना है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, CP हम मान लेते हैं X। ठीक है, उसके बाद जो हमारा SP है उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज़ 100, ठीक है, माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे सारे मान। लॉस कितना है 8% अपॉन 100, CP हमने माना था X। ठीक है, 100 में से 8 घटा दिया, 92 बचा अपॉन 100 इंटू X। ठीक है, इसको 2 की टेबल से काट लेते हैं। 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 50, और ये 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और ये है 25। आंसर आया 23x अपॉन 25। ठीक है, ये हो गया SP और ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, SP का वही फॉर्मूला है लेकिन हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। हाँ, 100 प्लस कितना है गेन 6% अपॉन 100 इंटू CP। हाँ, X हो गया। इसको जोड़ लिया 106 अपॉन 100 इंटू X। इसको 2 के टेबल से 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 0। 53x अपॉन 50, ये आ गया दूसरा P। अब वो कह रहा है कि जो पहला CP है अगर हमने उसमें 3,360 रुपये जोड़ दिए होते तो हमको मिल जाता 53x प्लस 50, ये हमारा रहता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3360 इधर रह जाएगा और हम 53x के उस तरफ लेके जाएंगे जो कि उसमें से घटेगा। तो 53x अपॉन 50 माइनस 23x अपॉन 25, LCM ले लेंगे और इसको घटा देंगे। 50 50, 53x माइनस 25 दूना 50, 23 इंटू 2 46x हो जाएगा। ठीक है, 53 में से 46 घटाएंगे, बचेगा 7x अपॉन 50 हो जाएगा और 7x अपॉन 50। ठीक है, जो कि है 3360 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7x अपॉन 50 इज इक्वल टू 3360 और 7x इज इक्वल टू 3360 इंटू 50, दोनों का मल्टीप्लाई, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको करेंगे तो इसका आएगा आंसर 480 इंटू 50 करेंगे तो आंसर आएगा 24,000 इसका करके। तो ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, X का मान हो गया।